अब बॉलीवुड सिनेमा में देवल परिवार का एक अलग ही रुतबा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी देवल परिवार के सदस्य अब इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में धर्मेंद्र, जिन्हें बॉलीवुड में ही मैन के नाम से जाना जाता है, उनका पोता भी इंडस्ट्री में अपना कदम रख चुका है। हालांकि धर्मेंद्र की बात करें तो इनकी जिंदगी से जुड़े कई सारे से दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र की पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ काफी सुर्खियों भरी रही है। धर्मेंद्र को लेकर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी का नाम था प्रकाश कौर और प्रकाश कौर के साथ जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। लेकिन 1970 के दशक में धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी के लिए धड़कने लग गया। हेमा भी धर्मेंद्र को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। हेमा मालिनी जितेंद्र से शादी करने वाली थी, लेकिन जितेंद्र ने उन्हें उन दोनों के रिश्ते के बारे में एक बार और सोचने के लिए कहा। हालांकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी उन्हें तलाक नहीं दे रही थी, इसलिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदला और मुस्लिम बन गए और नाम बदलकर दिलावर खान कर लिया, ताकि वो पहली बीवी को तलाक दिए बिना भी दूसरी से शादी कर सके। और इस तरह उन्होंने हेमा मालिनी को अपनी जिंदगी में लेकर आए। अब हेमा मालिनी से शादी करने के बाद धर्मेंद्र की 2 बेटियां, ईशा और अहाना देवल। बता तो ये गया कि धर्मेंद्र ने जब दूसरी शादी की तो धर्मेंद्र के सबसे बड़े बेटे सनी देवल को इससे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनका लगाव अपनी मां प्रकाश कौर से बहुत ज्यादा था। खबरें तो ये भी आई कि हेमा मालिनी से वो जला करते थे, लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई थी ये किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन बात करें सनी देवल का अपनी सौतेली बहनों से कैसा रिश्ता रहा है, तो सनी देवल ने हमेशा से ही एक बड़े भाई का फर्ज निभाया है। अब ऐसा नहीं कि हेमा मालिनी की बेटी ईशा देवल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम नहीं रखी थी। उन्होंने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा में जबरदस्त पहचान बनाई है। फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था और इसके बाद वो कई सारी हिट फिल्मों में नजर आई। लेकिन अपनी फिल्मों से ज्यादा ईशा देवल अपने सौतेले भाइयों सनी देवल और बॉबी देवल संग अपनी बॉन्डिंग को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहती हैं। ईशा देवल और उनकी बहन आहना देवल हर साल अपने बड़े भाइयों को राखी भी बांधती थी, लेकिन ये बात वो दुनिया को जाहिर नहीं होने देती थी। और इस बात का खुलासा अपनी मां हेमा मालिनी की बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में किया था। जनसत्ता.com की खबर के मुताबिक ईशा देवल ने हेमा मालिनी की बायोग्राफी में बताया था कि वह हर साल अपने दोनों सौतेले भाइयों को राखी बांधती थी, लेकिन दुनिया को ये बात जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि उनका पूरा परिवार ही रिश्तों का दिखावा करने के खिलाफ है। अब ईशा देवल ने अपने दोनों भाइयों के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर एक बार बताया था कि मुझे अपने और सौतेले भाइयों के रिश्ते को दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि दुनिया हमारे रिश्तों के बारे में अलग अलग तरह से बातें करती है, लेकिन देवल परिवार के लोग अपने रिश्तों का दिखावा नहीं करना चाहते हैं। बायोग्राफी में ईशा देवल ने सनी देवल को बिल्कुल पिता समान बताया था और उनके प्रति अपना प्यार भी व्यक्त किया था। आगे ईशा देवल बताती है कि सनी भैया बहुत ही अभिनवी हैं और दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें बिल्कुल एक पिता की तरह मानती हूँ। बॉबी भैया का व्यवहार भी काफी अच्छा है, लेकिन वह थोड़े रिजर्व हैं। ईशा देवल ने reddit.com को एक इंटरव्यू भी दिया था और इसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि सनी देवल की मदद से वह धर्मेंद्र के घर भी गई थी, जहां उनकी मुलाकात प्रकाश कौर से हुई थी। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि सनी देवल ने एक हमेशा से ही अच्छे बेटे का फर्ज निभाया, वही दूसरी ओर उन्होंने एक बड़े भाई होने का फर्ज भी बखूबी निभाया है। फिलहाल सनी देवल अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं और इस फिल्म से जुड़ी हर रोज कोई ना कोई बड़ी अपडेट सामने आती रहती है। इसी कड़ी में उनका अभी हाल ही में गदर 2 से जुड़ा फर्स्ट लुक भी रिलीज हुआ था, जिस फर्स्ट लुक को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इस फिल्म को 2022 में रिलीज किया जाना है और इस फिल्म को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं।